आज की व्लॉग की शुरुआत होती है केक और ये ब्यूटीफुल कैंडल्स और बलून के साथ। बेसिकली आज करण का बर्थडे है। आज इन द सेंस 8 अक्टूबर को करण का बर्थडे था। हमने काफ़ी बर्थडे जल्दी सेलिब्रेट कर लिया था इंडियन टाइम के हिसाब से एक्चुअली, क्योंकि हमें सुबह मॉर्निंग में कहीं बाहर जाना था, डे आउट था हमारा। तो ये नेक्स्ट डे मॉर्निंग की क्लिप है, मतलब 8 अक्टूबर मॉर्निंग की क्लिप है। हम जा रहे हैं कार्डिफ। कार्डिफ एक्चुअली वेल्स जो है उसका कैपिटल है। तो हम 4 जन थे, भैया भाभी और करण और मैं, हम चारों जन गए थे। एक्चुअली अभी आप देखेंगे कि हम लोग भाग भाग के ट्रेन पकड़ेंगे, क्योंकि हम लोग एक्चुअली ऐसा हुआ सिर्फ हम पहुँचे हैं और ट्रेन के जो डोर्स थे वो बंद हुए हैं। ट्रेन इसके बाद की भी मिल जाती, लेकिन वही है कि फिर हम 1 घंटा लेट हो जाते, क्योंकि कुछ 1 घंटे बाद दूसरी ट्रेन थी। वी डिडंट वांटेड टू मिस द मॉर्निंग टाइम। यहाँ पर एक्चुअली रोड पे कुछ काम चल रहा है, तो उस वजह से जो हमारा रूट था वो काफ़ी लॉन्ग हो गया था बाय रोड। वैसे तो वॉकिंग डिस्टेंस ही है घर से ट्रेन स्टेशन, बट वही उस वजह से। बट जो भी है, हम टाइम पे स्टेशन पहुँच गए थे और हम जैसे ही ट्रेन में चढ़े हैं, इट्स जस्ट लाइक 1 मिनट ऑफ टाइम, ट्रेन्स के गेट बंद हो गए थे। यस, फाइनली हमारा भागना दौड़ना सफल हुआ। हम टाइम पे ट्रेन के अंदर पहुंच गए थे। एंड यहाँ से आपसे शुरू करते हैं हमारी जर्नी कार्डिफ की, अ डे ट्रिप। हेलो गाइस, जैसे भी मेरा नाम है शीतल, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पे। आपको दिख रहा होगा कितनी अच्छी अच्छी धूप आ रही है मेरे चैनल पे। एक्चुअली हम अभी हॉपन ऑफ बस में हैं और आज हम वीडियो में आपके साथ जो शेयर करने वाली हूँ वो है वेल्स का। हम आए हैं वेल्स के कैपिटल कार्डिफ में। तो कार्डिफ घूमने के लिए मतलब पूरे दिन का ट्रिप है हमारा, 1 डे ट्रिप है और काफ़ी इंजॉयमेंट होगी। मैं आपको दिखाऊंगी कि हाँ ये कैसा है। एक्चुअली बेसिकली जो यूनाइटेड किंगडम है वो 4 कंट्रीज़ को मिला के एक कंट्री यूनाइटेड किंगडम बना है और उसमें से वेल्स एक है। तो वेल्स की हिस्ट्री काफ़ी अलग है कंपेयर टू अदर कंट्रीज़, और मतलब अदर यूनाइटेड किंगडम कंट्रीज़। तो देखते हैं, इंजॉय करिएगा मेरे साथ। और इंजॉय कर रही हूँ मैं इतनी अच्छी सी धूप को। बट सच बताऊँ, धूप आप भले ही आ रही है बट काफ़ी ठंडी है, बहुत ज़्यादा ठंडी है। सो इट्स इंजॉय। और सबसे बड़ी बात है, आज करण का बर्थडे है, तो हमने सोचा क्यों नहीं करण का बर्थडे भी सेलिब्रेट किया जाए कार्डिफ में घूम के। सो हैप्पी बर्थडे करण। अभी आपने देखा जैसे हम ट्रेन से उतर गए थे, तो ये हम कार्डिफ स्टेशन पहुंच गए हैं और फिर यहाँ से हमें सुबह सुबह भूख लग रही थी, नाश्ता इतने अच्छे से करके नहीं आए थे, तो हमने ये फ़लाफ़ल ले लिए थे और कॉफ़ी ले ली थी स्टारबक्स से। काफ़ी अच्छे से ब्रेकफास्ट किया। और ये थोड़ा सा ग्लिम्स है यहाँ के सिटी सेंटर का। पूरा सिटी सेंटर का ग्लिम्स तो अभी आपको आने वाले वीडियोज़ में दिखेगा, बट येस, ये थोड़ा सा ग्लिम्स है सिटी सेंटर का। सिटी सेंटर के पास ही ये कार्डिफ कैसल है, काफ़ी फेमस है और काफ़ी बड़ा है, बहुत अच्छा है। तो हम ये रोड क्रॉस करें, आपने देखा होगा वो ग्रीन साइन वॉकिंग वाली। तो यस, काफ़ी बड़ी रोड है, तो जब तक ग्रीन साइन नहीं हो तब तक वॉक नहीं कर सकते। तो यस, अब ये हम कार्डिफ सिटी मतलब सिटी सेंटर में उतर रहे थे, तो हमने सोचा पहले इनका कैसल देख लेते हैं। तो सुबह सुबह फ्रेश धूप आ रही थी, काफ़ी अच्छे फ़ोटो सेशन कर लिए, भीड़ नहीं थी। लेकिन जब तक हम शाम को गए तब तक काफ़ी भीड़ हो गई थी, तो इसके लिए हमने बोला अच्छा हुआ हमने सुबह ही अच्छे से फ़ोटो सेशन कर लिया था। सो मैं आपको पूरा अंदर तो हम गए ही नहीं थे, क्योंकि हमें लगा नहीं कि ज़रूरत रहेगी। ये थोड़ा बहुत ओवरव्यू है, मैंने आपके साथ शेयर किया है।
सो फोटो सेशन कैसल में करके हम आ गए थे ये हॉपनॉप बस के लिए। There's always one at the top, and the rest of us is our own beliefs underneath. You know what I mean? I don't believe you have to go to church. Okay? As long as you are a good person, you सो यहाँ आके भी हमने काफ़ी ऊपर, टाइम था बस चलने के लिए 5-10 मिनट, तो हमने 4-5 अच्छे से फ़ोटोज़ क्लिक किए चारों जन ने। तो काफ़ी मज़ा आया इधर भी फ़ोटो सेशन करके। सो यहाँ पर हॉपनॉप में ये लोग ने ईयरफोन्स दिए थे, तो ये ऐसे उनके पास केबल्स थे, चैनल्स थे, तो जैसे जैसे जहाँ जहाँ उनका रूट फिक्स रहता है वहाँ वहाँ गए, वहाँ के बारे में वो लोग स्पेशलिटी बता रहे थे या उसकी जगह की हिस्ट्री बता रहे थे। तो फिर मैं भी पीछे करण के साथ आ गई थी। पहले मैं आगे बैठी थी छाँव में, मतलब शेड में, मुझे ठंडी लग रही थी, बट देन ही सेड कि अरे धूप आ रही है, यू ऑल्सो कम हियर। एंड ऑल्सो मैं भी थोड़ा पीछे बैठ गई, तो वो इस धूप आ रही थी लेकिन ठंड तो लगी रही थी। तो ये थोड़े बहुत ग्लिम्सेस है। ये स्टेडियम है यहाँ का, काफ़ी बड़ा, और कहा जाता है कि इसका स्टेडियम का जो अपर पार्ट है वो मतलब ऊपर हो जाता है। मुझे ज़्यादा अच्छे से याद नहीं है क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया है हमें वापस आके वहाँ से, लेकिन ये थोड़ी बहुत मैंने क्लिप्स आपके साथ शेयर की है। मैं चाहती थी कि थोड़ा बहुत तो मैं शेयर करूँ ताकि मेरे लिए भी एक मेमोरी बने, ऑब्वियसली, क्योंकि फ़ोटोज़ वगैरह तो रहते ही, लेकिन एक वीडियो एक अलग ये देता है। ये काफ़ी अलग बिल्डिंग थी, आई थिंक ये BBC चैनल की थी या उनके ऑफिस था, एग्जैक्टली मुझे याद नहीं है। बट जैसे जैसे हम लोग कोई भी अलग जगह पे या फिर कोई फेमस जगह पे जा रहे थे, तो रिकॉर्डिंग जो थी उनकी वो चल रही थी और वो हमको बता रही थी कि ओ ये इतनी पुरानी चीज़ है, ओ ये है, ऐसे करके। तो ये हम अभी आ गए थे रिवर साइड, आई मीन हार्बर साइड यहाँ के। तो यहाँ पर कुछ आपको बोट्स दिखेंगे। अभी रेसिंग चल रही थी, एक्चुअली मोटर रेसिंग चल रही थी, तो काफ़ी मज़ा आया इधर भी। और फिर हम यहाँ पर बोट राइड के लिए भी गए, आगे आपको दिखेगा। काफ़ी मज़ेदार रहा वैसे दिन। सो यहाँ पर बेसिकली हम डिसाइड कर रहे थे कि हमें बोट राइड पर जाना है या नहीं। और फिर ये जो पत्थर आप दिख रहे हैं ये अलग अलग शेप के यहाँ पर थे, तो काफ़ी अच्छा लग रहा था मुझे। मैंने भी यहाँ बैठ के 2-3 फ़ोटोज़ भी क्लिक करवाए थे। प्लीज़ आप तो समझेंगे ही, गए हैं कहीं तो फ़ोटोज़ तो होंगे ही, और साथ में वीडियोज़ भी। हाँ, जिसकी मैं बात कर रही थी वो मोटर रेसिंग की। पहले हमें लगा कि ये लोग बस अच्छी धूप है, अच्छा दिन है, इसके लिए ये लोग ये चला रहे। मुझे नाम भी नहीं याद है एग्जैक्टली, आई एम सो सॉरी अबाउट दैट। बट येस, वो रेसिंग चल रही थी, मोटर रेसिंग ही बोलेंगे शायद, हाँ मोटर रेसिंग ही चल रही थी। सो फाइनली हमने डिसाइड कर लिया कि हम बोट की ट्रिप पे जाएंगे। छोटी सी शॉर्ट बोट थी, पता नहीं मुझे वो बोट को देख के मुझे वो पॉपॉय द सेलर मैन वाली फीलिंग याद आ गई। बट काफ़ी अच्छा रहा हमारा एक्सपीरियंस। Guys, you have a bunker if you're about to go, because it's about 20 minutes. I was going to pass through the side. And the boat hasn't sunk at all this week, so we should be back here in about 20 minutes. If you want to stand up to take pictures or move around, that's okay. Be careful, sometimes it is a bit wobbly. Today we got powerboat racing and water skiing and jet skiing racing on the boat. They're racing different types of boats till 5 o'clock. So we're not allowed to go on the left-hand side of the bay today. So we'll be doing our trip out to the right. But later on we will be getting close to the race course, so you should get some good pictures. I hope you enjoy your trip. Let's go. So yes, ये वाली क्लिप है हम जब
रिटर्न हो रहे थे हमारी ट्रिप से। Thank you. Watch your step, you know? Yeah, thank you. अभी मैंने जब रिकॉर्ड कर सो काफ़ी अच्छी रही। हमने यहाँ पर भी बहुत सारे फोटोज़ और वीडियोज़ लिए और एक्चुअली नेचर को और जो व्यू था वहाँ से उसको एंजॉय किया। ये यहाँ के कार्डिफ के पार्लियामेंट्स और ऑफिसेस जो बड़े बड़े गवर्नमेंट के होते हैं वो थे, तो मैंने वही थोड़ा बहुत कैप्चर करने का। ये हमने दूर से एक्चुअली इसे देखा था तो हमें लग रहा था कि ये बोट है, बट जैसे जैसे पास में आए तब देखा अरे ये तो फेस है और ऊपर बोट का ये है। आप व्यू देख सकते हैं कितना खूबसूरत है। और ये एक्चुअली मैंने इसलिए शॉट लिया था क्योंकि ये पूरी बिल्डिंग या होटल आई डोंट नो व्हाट, ये पूरा जला हुआ था एंड आई वाज लाइक एकदम सेंटर में इतनी बड़ी बिल्डिंग, इतनी पुरानी बिल्डिंग और पूरी जली हुई। हमने हॉप एंड हॉप में पूरा कार्डिफ का चक्कर लगा लिया था, वहाँ की जो भी हिस्ट्री थी वो पता चल गई थी। यहाँ फिर अब हम आए हैं सोवेनियर शॉप में और यहाँ पर काफ़ी अच्छी अच्छी वेराइटीज़ थी। कार्ड्स थे, टी शर्ट्स थी, फ्रिज मैग्नेट्स थे, कप्स थे, काफ़ी वेराइटीज़ थी। हमने तो फ्रिज मैग्नेट्स लिए थे और फिर यहाँ से सवारी चल दी थी खाना खाने, क्योंकि सुबह से घूम रहे थे, कुछ तो पेट पूजा की जाए। यहाँ से हम गए थे वॉक टू वॉक, काफ़ी अच्छा था वहाँ का खाना। जैस्मीन राइस हमने खाया था, प्योर वेज खाना था, ब्रोकली, वेजिटेबल्स सब थे उसके अंदर। काफ़ी अच्छे से हमने एंजॉय किया और इतने दिन बाद स्पाइसी फूड खाया। फिर खाना वगैरह खा के हम निकले आर्केड घूमने, मतलब सिटी सेंटर घूमने, और ऑब्वियसली गोल्ड ज्वेलरी पे तो ध्यान जाएगा ही भाई। और ये शूज़ मैंने देखे, बड़ी कितने एक्सपेंसिव है, देखिए आपको दिख रहा होगा 260 पाउंड्स था उसके ऊपर लिखा हुआ प्राइस, तो इतने महंगे शूज़ थे। फिर हमने ये थोड़ा आर्केड जो था वहाँ का सिटी सेंटर का उसमें थोड़े घूमे। ये आर्केड में बेसिकली जो लोकल शॉप्स होती हैं वो रहती हैं। लोकल शॉप्स इन द सेंस जो छोटे छोटे जो बिज़नेस रहता है उनका खुद का, उनके शॉप्स रहते हैं, उनके स्टॉल्स रहती हैं, तो काफ़ी अच्छा लगता है। और वहाँ के बेसिकली वहाँ के जो ट्रेंड्स हैं और जो कल्चर है उसके रिलेटेड जो चीज़ें रहती है वो देखती हैं। और ये मैंने रिकॉर्ड किया था, ये आप यकीन नहीं मानेंगे कि इतनी छोटी बच्ची है और वो बजा रही है, एंजॉय। इतनी अच्छी परफॉर्मेंस के बाद फिर हम सिटी सेंटर में ही घूम रहे थे, और ये मुझे जो चर्च था इसका व्यू इतना अच्छा लगा, स्पेशली ऊपर से जो स्काई का व्यू आ रहा था, तो मैंने बोला क्यों नहीं कैप्चर किया जाए इसे भी। थोड़ा फास्ट मूवमेंट आपको दिख रहा होगा क्योंकि मैंने बोला वीडियो काफ़ी लंबी हो रही है, थोड़े से क्लिप्स को फास्ट फॉरवर्ड कर देते हैं ताकि आपको भी देखने में मज़ा आए और मुझे भी। और ये यहाँ पर एक्चुअली बाइक्स लगी हुई थी, आप देख रहे होंगे वहाँ पे जेंट्स का झुंड इन द सेंस लोग खड़े हुए, अंकल्स खड़े हुए,
मुझे ऐसा लगता है ये उन्हीं की बाइक्स है, उन्होंने इतने अच्छे से डेकोरेट की है। और क्या ही बोलूँ मैं, मज़ा आ गया इन बाइक्स को देख के। और आप यकीन नहीं मानेंगे, ये पूरी मॉडर्नाइज है, चार्जिंग केबल्स हैं। ये मैंने खुद ने पहली बार ऑब्ज़र्व किया था यहाँ पर ये सिटी सेंटर में ब्लॉक किया जाता है रोड को, ताकि बाकी लोग आ जाए ना। तो बेसिकली ये ऊपर नीचे होता है, लेकिन मैंने तो पहली बार ये ऊपर नीचे हुए देखा था, तो मैंने बोला क्यों नहीं रिकॉर्ड किया जाए। काफ़ी अच्छा था। फिर यहाँ से हम वापस आ गए थे कैसल, जो स्टार्टिंग में मैंने आपको दिखाया था। तो ये कैसल का पीछे साइड का व्यू है। यहाँ से हम गए थे गार्डन, ब्यूट गार्डन करके था। तो ये वापस कैसल का मैंने व्यू आपके साथ शेयर किया है। काफ़ी अच्छा व्यू था। और जैसे आपने देखा होगा पहले भी, ऑटम की थोड़ी बहुत शुरुआत थी, तो जो लीव्स के कलर्स थे वो इतने कलरफुल थे और इतना अच्छा था। और काफ़ी अच्छी धूप निकली हुई थी और ठंडी, मतलब बोलते ना ओस, एकदम ज़्यादा ठंडी भी नहीं, एकदम ज़्यादा गर्मी नहीं, एकदम परफेक्ट था। और अब देखिए कितने प्यारे लग रहे हैं इनके कलर्स। अभी तो और ज़्यादा प्यारे हो गए, इसमें ग्रीनरी ज़्यादा दिख रही है, बट अब तो सारे ही जितने भी ट्रीज़ हैं यहाँ पर वो सब ऐसे कलरफुल हो गए हैं। और थोड़े ही दिनों में एकदम मुरझा जाएंगे, इनके ऊपर स्नो आ जाएगी। सो ये गार्डन की बीचों बीच ऐसे पत्थर खड़े थे। तो ये एक्चुअली स्टोनहेंज जैसी मुझे फीलिंग आ रही थी। मतलब स्टोनहेंज तो काफ़ी बड़े बड़े स्टोन्स हैं, बट थोड़ी बहुत फीलिंग आ रही थी। फिर यहाँ से हमने पूरे गार्डन में बैठ के आराम से हम 1-1.5 घंटा बैठे गार्डन में। फिर हमारी ट्रेन का टाइम होने वाला था, उस हिसाब से हम निकले और कॉफ़ी वगैरह पी, सिटी सेंटर घूमे थोड़ा बहुत वापस, और अच्छे से वापस स्टारबक्स की कॉफ़ी और मैंने हॉट चॉकलेट एंजॉय करने के बाद हमने वापस ट्रेन में बैठे। थैंक यू। और आगे का चलना सो हम वापस ब्रिस्टल आ गए थे शाम को, और फिर वहाँ से हम गए थे, घर गए ही नहीं, इन द सेंस हम सिटी सेंटर आए, सिटी सेंटर से हम वापस बस में बैठ गए और बस में बैठ के हम जा रहे हैं मंदिर, क्योंकि करण का बर्थडे था तो क्यों नहीं, मंदिर जाना तो बनता है। तो थक गए थे लेकिन काफ़ी अच्छा लगा मंदिर जाके। फिर वहाँ से हमें डिनर के लिए जाना था, हम चारों का वापस डिनर था। सो हम डिनर करने आए थे इंडियन रेस्टोरेंट में। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।